क्या अवैध डग्गामार बसों पर लगेगी लगाम? क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में परिवहन विभाग की वसूली लोगों को परेशान और हैरान नहीं कर रही है? क्या अब परिवहन विभाग अपने मातहतों पर सख्त हो गया है, या फिर अब परिवहन विभाग में ऐसे अधिकारी की नियुक्ति हो गई है जो परिवहन विभाग से वसूली जैसे नाम और अभिशाप को खत्म कर देगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि परिवहन विभाग में इतना बड़ा परिवर्तन इसी समय और क्यों किया गया। दरअसल अब तक प्रवर्तन दलों पर सिर्फ ओवरलोड ट्रकों की चेकिंग तक सीमित रहने के आरोप लगते रहे हैं, जबकि सड़कों पर बेलगाम दौड़ती अवैध डग्गामार बसों ने न केवल परिवहन विभाग को राजस्व का नुकसान पहुंचाया है, बल्कि आम यात्रियों की जान भी जोखिम में डाली है। इन्हीं सारी गतिविधियों को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश लखनऊ परिवहन विभाग में एक बार फिर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिले हैं। विभाग ने 11 संभागीय परिवहन अधिकारियों आरटीओ और 24 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों एआरटीओ के तबादले किए हैं। इस तबादले से प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों में जिम्मेदारियों में बदलाव भी हुआ है। सभी अधिकारियों ने 18 जून को अपने पदों को ग्रहण कर विभाग को अवगत करा दिया है, लेकिन अब तक लखनऊ परिवहन विभाग पर उठ रहे सवालों के जवाब के लिए अब डीटीसी यानी कि डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के तौर पर राधेश्याम रावत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जैसे महत्वपूर्ण पद पर राधेश्याम रावत जैसे ऑफिसर की नियुक्ति वसूली अभियान पर एक बड़ी चुनौती भी है। उप परिवहन आयुक्त राधेश्याम रावत को प्रदेश के 12 जिलों के प्रवर्तन दलों की निगरानी की खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये जिम्मेदारी उन्हें ऐसे समय दी गई है जब विभाग लगातार सवालों के घेरे में रहा है। हाल ही में द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी ने लखनऊ के किसान पथ पर एक बस में आग लगने की घटना जो हुई थी, या फिर प्रवर्तन विभाग की गड़बड़ी में बैठकर दलाल विनोद के ट्रकों की चेकिंग करने की खबर थी, इन खबरों को प्रमुखता से टेलीकास्ट किया था। ये घटनाएं विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें राधेश्याम रावत पर टिकी हैं कि वो इन कुरीतियों पर कितनी सख्त से सख्त कार्रवाई कर पाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि डीटीसी राधेश्याम रावत की इतने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति के बाद वो अपने कार्यकाल में लापरवाह कर्मचारियों अधिकारियों पर कितनी सख्त कार्रवाई करते हैं। भले ही परिवहन विभाग के इस बड़े फेरबदल को कार्यप्रणाली में सुधार और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है, लेकिन असल परीक्षा तब होगी जब अधिकारी फील्ड में उतरकर जमीनी स्तर पर सुधार दिखा पाएंगे। जनता को अब सिर्फ तबादलों की नहीं बल्कि ठोस नतीजों की उम्मीद है। द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश बिष्ट की स्पेशल रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.